वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और चटपटी सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के पकोड़े, जो कि बहुत ही आसान हैं बनाने में और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार हैं, और स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको बैंगन का सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज मेरे साथ रहिएगा और हम बनाते हैं बैंगन के पकोड़े बहुत मज़ेदार से और झटपट से। तो अगर किसी को घर में बैंगन का सालन नहीं पसंद तो आप उसको बना कर दें ये वाले पकोड़े। तमाम मसाले जो हैं हमारे घर में मौजूद होते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से और झटपट से बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन, 4 से 5 चम्मच। यहाँ पे देखिए बेसन हमने ले लिया है, उसको हमने एक बॉल में डाल लिया। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे सूखा हुआ धनिया, जो कि मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई। इन तमाम चीज़ों को अब हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसके बाद यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद आलू, जिसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। इसको मोटा नहीं काटना, हमने इसको बारीक बारीक काटना है। देखिए आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसकी जो बारीकी है वो कितनी है। इसके बाद हम इसको शामिल कर लेंगे तमाम मसालों में, जो कि ड्राई हमने अभी रेडी किए हैं। आलू डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और ये देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डाल देंगे कि ये बहुत पतला हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक मिक्सचर चाहिए जो कि पकौड़ों के ऊपर ठहर जाए। तो ये देखिए मैं बहुत ही एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आपने भी इस तरह पानी डाल के इसको मिक्स करना है। याद रहे कि पानी एकदम नहीं डालना, जैसे जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो तो वैसे वैसे आपने डालना है। यहाँ पे देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है, तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला, क्योंकि हम चटपटे पकोड़े बैंगन के बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद बैंगन। आपने देख लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के बैंगन ले लेने हैं। और इसको मैंने यहाँ पे इसकी जो डंठल है वो काट दी है। और उसके बाद यहाँ पे इसके हम उतार देंगे छिलके। अगर आप छिलके के साथ ही इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको छिलके के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे देखें ये तमाम जो छिलके हैं वो हमने उतार लिए हैं। अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे। यहाँ पे देखें, ये देखें इतने इतने हमने स्लाइस इसके रखने हैं, बहुत मोटे नहीं रखने। तो ये देखें बैंगन जो है वो कट चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप फ्राई का है। तो जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे कोट। ये देखें अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई पैन में रखते जाएंगे। ये देखें आप फिंगर की मदद से उसको अच्छे तरीके से कोट कर लीजिएगा, ताकि उसके ऊपर जो पोटैटो हैं वो भी अच्छे से पेस्ट हो जाएं। एक एक करके हम इसके अंदर ये तमाम पकोड़े डालते जाएंगे। और आग आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, आप मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक साइड इसकी जब रेडी हो जाएगी तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो एक साइड हमारी जो है वो पक चुकी थी, तो हमने इसको चेंज कर लिया है। यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें पकोड़े माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं हमारे फ्राई हो रहे हैं। बहुत तेज़ आंच करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि आग जो है वो मीडियम रहे। पकोड़े यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमने इनको अब निकाल लेना है और इसको प्लेट में हम रख देंगे। इसी इसी तरीके से हम दोबारा जो है वो पकोड़े डिप करके इसके अंदर डाल देंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी और इसको बार बार सब खाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। एक पकोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का बना है। आप इसको चटनी के साथ सर्व करें, इमली की चटनी, केचप के साथ या रायते के साथ। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है, के साथ साथ बहुत क्रिस्पी और बहुत ही सस्ती रेसिपी है, जो कि हम घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।